जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही ब्लेस है। आज की जो कथा है वो भी बहुत ब्लेस है। संगत जी, आज मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बताने जाऊंगा जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर कोई आपकी बुराई करता है तो उसे करने दो, और उसका ना आप वो मत सोचो कि आप अगर वो आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसे बुरा बोलेंगे। बुरा बोल के उसने जो आप बुराई करके आपके कर्म कटवाए है ना, क्योंकि अगर कोई आपकी बुराई या निंदा करता है ना, समझ लो आपके वो सभी बुरे कर्म काट देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे बुरे कर्म आपने भी किए हैं। कभी कभी गुरु जी का मैसेज आता है कि जाने अनजाने में तुझसे गलती होगी, उसकी माफी मांग लो, शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मैं शुक्राना का मैं आपको बताता हूँ। संगत जी देखो, आपका दिनचर्या है, ये कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं होता। काफ़ी सत्संग हमारे साथ संगत आते हैं, काफ़ी सत्संग ऐसे आते हैं कि मेरे पति जी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। संगत जी, ये ह्यूमन बिहेवियर है। सत्संग वो होता है जैसे आपके सालों पुरानी बीमारी ठीक नहीं हो रही, वो ठीक होगी गुरु जी से जुड़ने के बाद। सालों से अटका हुआ काम या कोई काम की आपको उम्मीद ना हो, वो काम होगा। सत्संग संगत जी वो होते हैं। ये तो संगत जी देखो ह्यूमन बिहेवियर है। मियाँ बीबी की लड़ाई तो संगत जी हर घर में होती है। हस्बैंड वाइफ की तो अनबन हर घर में होती है। सत्संग गुरुजी के वो होते हैं जिसमें गुरुजी ने आपको कुछ ऐसी चीज ब्लेस की हो जैसे अनबिलीवेबल हो। जैसे एक आंटी जी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और उनका घर लोन पे था, तो लोन वाले बार बार आके उन्हें लास्ट डेट दे के जा चुके थे कि 12 फरवरी को आपकी लास्ट डेट है। अगर उससे पहले आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। और आंटी जी बहुत ही अकेली थी, उनके परिवार में कोई उनकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि जब हस्बैंड का साथ छूट जाता है वाइफ से तो वाइफ अकेली पड़ जाती है। ये हर वाइफ को समझना चाहिए। और कोई उनके परिवार से न्याय मदद करने, संगत जी गुरुजी ने मदद करी। उन्होंने एक पॉलिसी ली थी जिस पॉलिसी का क्लेम ऑटोमेटिक गुरुजी ने जनरेट करवाया। रात को 4 बजे उनके वहां पे दस्तक हुई। दस्तक होने के बाद उन्होंने गेट खोला तो कोई नहीं मिला। नीचे उन्हें लेटर मिला। लेटर में था पूरा 1 करोड़ 90 लाख रुपए का अमाउंट, जो कि उनके अकाउंट में जाके उनको साइन करके जमा करना था और सैंक्शन होना था। और संगत जी नेक्स्ट डे उन्होंने अकाउंट बैंक में जाके पूरे 1 करोड़ 90 लाख का अकाउंट का बैंक वो चेक लगाया और वो पास हो गया। उन्होंने सारा लोन क्लियर करके और बचे पैसों से उन्होंने अपनी लाइफ सर्वाइव करी। अच्छे से एफडी वगैरह करा के आज वो अच्छे से सुखी लाइफ जी रहे। दैट्स इज कॉल्ड गुरुजी सत्संग। तो प्लीज संगत जी, सत्संग को एक मतलब दिनचर्या मत बनाइए। गुरुजी का वैसे तो हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना है। संगत जी सत्संग का मतलब समझिए, गुरुजी का मतलब समझिए। अगर गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके पास थोड़े दुख आए, समझो आपके कर्म कटने शुरू हो चुके हैं, आपके कर्म कटेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। संत कुमार जी ने पूछा कि प्रभु, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए हैं? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सूरत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मगन शिलाद को थपथपाकर जगाया। अब शिलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी की प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा कि तपोधन विपर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि यो कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दिया कि वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गई। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ अक्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशा में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को
प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली तीन नेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा। तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ पर नमक को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शीलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुनि, जब मैं शीलाद की कुटिया में पहुंच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शाल्यकालन नंदन पुत्र वत्सल शीलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शीलाद मुनि ने उनकी मुराद उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज हो गए तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शीलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि उसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा है, परंतु उसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रों के यो कहने पर पुत्र वत्सल शीलाद नंदी को छाती से लिपटा कर दुखार्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा देख नंदी ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको वह दुख कहने से कहाँ से प्राप्त हुआ है और मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ कि मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है, मैं उसकी शरण ग्रहण करूँगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकालीन मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा कि तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना सारा आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नंदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्रता समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा था 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस मंत्र में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए। ओमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा कि शीलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिर के बाल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलकाए थे, जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्ष तथा हिमाचल पूरी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे वो कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महापराज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर अमर दुखी रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पास सौभाग्य में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्र, उस शंभु शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया था। द्वितीय संकट सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ कर पूछा, बताओ
अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं। फिर उस वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वस्थ जल से परिपूर्ण मान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम है जटोद, त्रिस्तोत्रा, वृषधवनी, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने यह पंच नद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट उसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंच नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा कि अब वे मैं नंदी का अभिषेक करके उसे गणाध्यक्ष बनाना मैं चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश आप नंदी को गणा अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिवजी बोले, गणनायक को तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं मस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मृतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, वर्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले, ईश्वर ने कहा कि सतपुरुष सतपुत्र यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर, नंदीश है, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा में तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे तत्पश्चात महाभाग उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो। मुझ नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट मनोकामना को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के इस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा कि एवं वस्तु ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली, देवी ने कहा, वत्स तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पोत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रसन्नता शिवा की प्रस्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्य के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का बद्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावचित से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा।